हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इंसर्शन इन डबली लिंक लिस्ट एट द पोजीशन ऑफ बिगनिंग। ओके, तो हम बिगनिंग में जो हमारा नोड है डबली लिंक लिस्ट में हम उसको इंसर्ट करेंगे। ओके, तो डबली लिंक लिस्ट कैसा होता है? वो कुछ इस तरीके से होता है जहाँ पे हमारा नोड 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये होता है डेटा पार्ट, ये होता है बैक पॉइंटर पार्ट, ये होता है फॉरवर्ड पॉइंटर पार्ट। तो आप देखिए, ये जो नोड है इसका एड्रेस है 100, ये जो नोड है बी वाली इसका एड्रेस है 200 और इस नोड का एड्रेस है 150। अब ये जैसे मैंने बोला ये फॉरवर्ड पॉइंटर होता है, तो इसके पास इसका नेक्स्ट एड्रेस रहेगा और नेक्स्ट एड्रेस क्या है इसका 200, इसलिए यहाँ पे 200 स्टोर है। इसके प्रीवियस में कोई भी नहीं है इसलिए यहाँ पे 0 स्टोर है। आया आपको समझ में? इसी तरीके से इस बी के इस वाले पार्ट में इसका प्रीवियस एड्रेस रहेगा प्रीवियस नोड का, तो प्रीवियस नोड का एड्रेस क्या है 100, तो यहाँ पे 100 रहेगा। ओके, और यहाँ पे इसका फॉरवर्ड पॉइंटर रहेगा। फॉरवर्ड पॉइंटर मतलब कि फॉरवर्ड नोड का एड्रेस मतलब कि 150, तो 150 यहाँ स्टोर रहेगा। इन द सिमिलर वे लास्ट नोड में क्या रहेगा, जो हमारा फॉरवर्ड पॉइंटर है वो 0 रहेगा या नल रहेगा, क्योंकि इसके नेक्स्ट में कोई भी नोड नहीं है। अब मुझे एक जो नोड है, ये वाली जो हम नोड बना रहे हैं, इस नोड को हमको इंसर्ट कराना है बिगनिंग में, क्योंकि मैं वहीं बनाती हूँ। ये जो नोड है, इस नोड को हमको, नोड हमारी डबली लिंक लिस्ट की कैसी रहेगी, 2 पार्ट्स में रहेगी, 3 पार्ट्स में रहेगी, सॉरी 3 पार्ट्स में रहेगी। ये डेटा पार्ट है तो हम इसमें ए बी सी डी हम यहाँ पे डाल देते हैं डी। ओके, क्योंकि ए बी सी तो ऑलरेडी है, हमने यहाँ पे डेटा डाल दिया डी। तो व्हाट इज अवर फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज टू इंसर्ट द वैल्यू। हम सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं न्यू नोड। हमने इसका नाम क्या दे दिया, न्यू नोड। तो व्हाट इज माय फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, जो हमने ये लिंक, जो हमने नोड बनाई है न्यू नोड के डेटा पार्ट में हम क्या असाइन कर देंगे, हमारी वैल्यू। हमने वैल्यू असाइन करी, ये वैल्यू दे दी। अब इसके बाद इसके प्रीवियस पॉइंटर में हमें 0 देखना है। देखिए, इसके प्रीवियस पॉइंटर में हमें 0 देना है, फॉरवर्ड को तो हमको इससे अटैच करना है। तो सेकेंड पॉइंट हम लिख लेते हैं, हमारे न्यू नोड के कहाँ पे हमें 0 देना है, उसके प्रीवियस पॉइंटर पे। मतलब हम उसके प्रीवियस पॉइंटर पे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, नल। राइट, उसके प्रीवियस पॉइंटर पे नल दे रहे हैं, क्योंकि इसके प्रीवियस में कोई भी नोड नहीं है, हम फर्स्ट पोजीशन में नोड को इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो इसके जब यही पहली रहेगी ना, तो ये जब पहली रहेगी तो हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर देंगे, 0। ओके, जैसे हमने यहाँ पे 0 दिया, अब हमको किस पे काम करना है, नेक्स्ट पॉइंटर पे या फिर फॉरवर्ड पॉइंटर पे। तो ये जो फॉरवर्ड पॉइंटर है, अब ध्यान से समझो, हम इसको ए के पहले लेके आने वाले हैं। मतलब यहाँ पे जो एड्रेस आएगा वो 100 आना चाहिए। और 100 किसका एड्रेस है, 100 एड्रेस है इस फर्स्ट नोड का। और फर्स्ट नोड के को कौन पॉइंट कर रहा है, ये हेड पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो मैं अगर डायरेक्टली यहाँ पे एड्रेस दे दूं हेड का, ठीक है, हेड का एड्रेस दे दूं, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 100। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम सिंपल तरीके से लिखेंगे। हमको एल्गोरिथम को जितना सिंपल हो उतना सिंपल बनाना है। न्यू नोड के कौन सा पार्ट है, ये न्यू नोड का कौन सा पार्ट है, न्यू नोड का है ये नेक्स्ट पार्ट, या फिर आप इसको फॉरवर्ड पॉइंटर कह सकते हैं। वहां पे हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा हेड की वैल्यू, मतलब हम यहाँ पे 100 दे रहे हैं, यहाँ से 100 पास कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। ओके, क्लियर हुआ? तो जैसे ही आपने थर्ड पॉइंट लिखा ना, ये 100 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक लिंक ये बन गई, 100 वाली लिंक ये बन गई। तो ये फॉरवर्ड लिंक तो बन गई। अब देखो, ये 0, ये इसके पहले कोई नहीं था इसलिए ये 0 था, बट अब तो ये है। अब मुझे इस 0 की जगह पे ये न्यू नोड का एड्रेस देना है। सपोज न्यू नोड का एड्रेस जो है वो 250 है, तो यहाँ पे मुझे न्यू नोड का एड्रेस देना है। तो हाउ विल यू गिव दिस न्यू नोड एड्रेस? तो ये कौन है, अभी इसका नाम क्या है, इस पर्टिकुलर का नाम क्या है, इस पर्टिकुलर का नाम है हेड। इस पर्टिकुलर का नाम है क्या, हेड। तो और ये फील्ड का नाम क्या है, आप अपने आप से पूछिए, ये फील्ड का नाम है हेड का प्रीवियस इज इक्वल्स टू न्यू नोड। खत्म। व्हाट इज माय फोर्थ पॉइंट, हेड का प्रीवियस पॉइंटर पे बात कर रही हूं मैं, इसको तो हमें छेड़ना ही नहीं है, इसको तो हमें कुछ भी नहीं करना है। द होल लिंक लिस्ट एज इट इज वी हैव टू वर्क ऑन हियर ओनली, इज दिस 0 बिकम्स नाउ 250। ओके, सो हेड के प्रीवियस में हम किसको दे रहे हैं, न्यू नोड को, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, न्यू
नोड। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो यहाँ पे जो ये 100 जो 0 था, इसकी जगह पे आ जाएगा 250, मतलब एक लिंक और बन जाएगी जो ये पॉइंट करेगी इसको। ये दोनों लिंक बनने के बाद अब मुझे ये हेड पॉइंटर पे काम करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसके फॉरवर्ड पे काम किया, फिर इसके बैकवर्ड पे काम किया। अभी भी ये हेड की लिंक हटी नहीं है, अभी भी यहाँ पे 100 ही है, ये अभी भी इसको ही पॉइंट कर रहा है। पर अब इसको मेरे को इसको पॉइंट करवाना है, क्योंकि ये फर्स्ट नोड ये बनने वाली है, ठीक है। फर्स्ट नोड ये बनने वाली है। तो ये कैसे हो जाएगा, हम सिर्फ क्या करेंगे, हेड इक्वल्स टू न्यू नोड कर देंगे, खत्म। फिफ्थ पॉइंट में हम क्या कर देंगे, हमारा हेड इज इक्वल्स टू न्यू नोड। जैसे ही हम ये करेंगे, तो न्यू नोड का जो भी एड्रेस है वो हेड को असाइन हो जाएगा। न्यू नोड का एड्रेस है 250 और ये असाइन हो जाएगा हेड को, तो ये हो जाएगा 250 यहाँ पे। तो क्या हम इस लिंक लिस्ट को फिर से बना सकते हैं? बिल्कुल। अब ये जो लिस्ट है, ये वाली जो लिंक है हमारी, ये डिस्ट्रॉय होके, इसको इरेज ही कर दे तो बेटर है। इस ये जो लिंक है ये वाली, यहाँ से हट के हमारी जो लिंक है वो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। तो आई होप आप लिंक लिस्ट को इमेजिन कर रहे हो। दिस बिकम माय फर्स्ट लिंक लिस्ट। फर्स्ट लिंक लिस्ट का प्रीवियस नोड 0 होता है, ये फॉरवर्ड नोड है, ठीक है। फॉरवर्ड नोड मतलब कि ये हमारी फर्स्ट नोड हो गई, दिस इज सेकंड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ नोड। So by using this simple 5 steps, you are able to achieve the insertion of a node, a doubly node at the position of beginning. Okay, I hope आपको ये समझ में आया होगा। इट्स वेरी सिंपल टू डू, राइट। आप एक बार इसको डायग्राम बना के प्रैक्टिस करिए और ये 5 पॉइंट्स को खुद से लिखिए और खुद से समझिए, आपको ये लिंक्स बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी, फॉर श्योर। तो इफ यू लाइक माय वीडियोस जो बहुत ही सिंपल हैं, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करिए, वो भी सिंपल तरीके से समझ जाएं कि हमारी जो लिंक लिस्ट है उसमें हम पहली पोजीशन में नोड को कैसे इंसर्ट करें। ओके, सो टिल देन, बाय बाय, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।